हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 10th क्लास साइंस का फिजिक्स का पोर्शन का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जो चैप्टर नंबर 11 है, सेशन 2020-21, मतलब इस साल के लिए कोविड-19 की वजह से सिलेबस कुछ रिड्यूस किया है, कुछ कम किया है। तो इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 11 है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसके जो दो टॉपिक है, एक तो ह्यूमन आई और एक उससे रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है ह्यूमन आई से करेक्शन इन डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड इट्स करेक्शन, ये दोनों टॉपिक्स को सिलेबस से हटा दिया है। इसलिए वो दो टॉपिक मैं अभी उसकी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। इस साल जो टॉपिक से पहले उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। आज को क्या टॉपिक पढ़ेंगे? ईयर 2020-21 के लिए जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक क्या है हमारा? रिफ्रैक्शन फॉर लाइट थ्रू अ प्रिज्म। कि अगर हमारे पास एक प्रिज्म है तो उससे किस टाइप से रिफ्रैक्शन होगा वो आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कुछ इस टाइप से उसका इस टाइप से होता है कुछ प्रिज्म। ये मैंने कार्डबोर्ड का बनाया है, रियलिटी में वो ग्लास का होता है। ठीक है, ये मैंने कार्डबोर्ड का प्रिज्म के शेप, इस टाइप का कुछ शेप होता है प्रिज्म का, ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। जनरली जो प्रिज्म है वो किसका होता है? ग्लास का। प्रिज्म किसका बना होता है? ग्लास का। तो अब इस प्रिज्म में क्या होता है? इसमें 3 लेटरल सरफेस होते हैं, 1, ये 2 और ये 3। 3 लेटरल सरफेस रहेंगे जो एक दूसरे पर इंक्लाइंड रहेंगे, एक दूसरे पर कुछ एंगल से झुके हुए होते हैं। ये एक एंगल, ये एक सरफेस, ये एक दूसरा सरफेस और ये तीसरा सरफेस। देयर आर 3 लेटरल सरफेस एंड 2 बेस। इसके कितने बेस रहेंगे? 2 बेस। एक ये बेस है और एक ये बेस है। टोटल कितने सरफेस है? 5 सरफेस है। 3 लेटरल सरफेस, 1, 2 एंड 3, और 2 क्या रहेंगे? बेस। ये एक बेस है उसका और ये सेकंड बेस है। ठीक है, तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which have 3 lateral surface and 2 bases, which have 1, 2, 3 lateral surface and 2 bases and angle between 2 lateral surface। ये एक lateral surface है और ये एक lateral surface है। तो इन दोनों lateral surface के बीच में ये जो एंगल है, इन दोनों lateral surface के बीच में ये जो एंगल है, ठीक है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेस, ये एक लेटरल सरफेस हो गया, ये एक लेटरल सरफेस हो गया। एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which have 3 lateral surface and 2 bases. Angle between 2 lateral surface is called angle of prism and it is denoted by capital A. अब डायग्राम में हम प्रिज्म को कुछ इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल बना दिया तो प्रिज्म को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ABC। तो वी हैव अ प्रिज्म ABC एंड इट्स एंगल ऑफ प्रिज्म इज A। इस प्रिज्म का एंगल कितना है? A। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि अगर इस प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो हम एक लाइट रे ले लेते हैं। ये लाइट रे ली मैंने PQ। अब ये लाइट रे क्या हुई? इंसिडेंट हुई। किस पर इंसिडेंट हुई? प्रिज्म पर। ये हमारा क्या है? प्रिज्म ABC एंड A इज इट्स एंगल ऑफ प्रिज्म एंड PQ इज इंसिडेंट रे। एक रे इस पे क्या हुई? इंसिडेंट। अब इंसिडेंट रे हुई तो ये हमारा क्या है? एयर, और ये क्या है? हमारा ग्लास। प्रिज्म किसका बना है? ग्लास।
तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, पाथ चेंज। तो पाथ चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल। तो इस ये जो सरफेस है, कौन सा सरफेस, ए बी पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, एक नॉर्मल, इस नॉर्मल को नाम दे देते हैं एन डैश। ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को मैंने क्या नाम दिया, एन डैश। अब लाइट रे कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में। एयर इज अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। लाइट रे कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में। अब जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, किस डायरेक्शन उसका रिफ्रैक्शन होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल। जब मैंने बताया था आप लोगों को, एक ट्रिक बताई थी, डी आर ए क्या था, ड्रा क्या था हमारा, कि अगर लाइट रे कहाँ से कहाँ जाए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और उसका अपोजिट, अगर रेयर से डेंसर में जाए तो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी। तो जा इस डायरेक्शन में रही थी, अब इस डायरेक्शन में ना जाते हुए, इस डायरेक्शन में ना जाते हुए नॉर्मल से क्या आ जाएगी, पास, तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो लाइट रे, ये था हमारा क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो गई, हमारी रिफ्रैक्टेड रे। पी क्यू इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट हुई ग्लास पर, ग्लास से कहाँ गई, ग्लास के अंदर गई, तो उसका क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, रेयर मीडियम टू denser medium, and when light ray goes from rare medium to denser medium it will bend towards normal। तो नॉर्मल की क्या आ जाएगी, पास। तो ये एंगल, अब ये कौन सा एंगल था हमारा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पूजा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। तो ये जो एंगल है, ये कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डिनोटेड बाय आई। अब ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, इस रे का पीक, जो क्यू आर रे है, क्यू आर रे, उसका क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो क्यू आर इज अ रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या बोलते हैं अंजलि, उसको क्या बोलते हैं, सो तो नहीं गए, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसको हम किससे शो करेंगे, आर से। अब ये जो क्यू आर रे है, ये कहाँ से जा रही है, ग्लास से वापस एयर में, ये वापस हमारी कहाँ जाएगी, एयर में। तो अब ग्लास से एयर में जा रही है, तो ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, और एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो फिर से इस यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस नॉर्मल को मैं नाम दे देता हूँ एम डैश, ठीक है। ये हमारी क्या थी, पी क्यू। अब वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जाना तो किस डायरेक्शन में चाहिए था, इस डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर। तो इस नॉर्मल से, ये नॉर्मल से क्या होगी, वो दूर। तो दूर मतलब इस डायरेक्शन में चली जाएगी। इस रे को मैंने क्या नाम दे दिया, आर एस। आर एस ग्लास से बाहर निकल रही है, आर एस रे जो है वो क्या निकल रही है, ग्लास से बाहर। तो बाहर जो रे निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। आर एस इज अ इमरजेंट रे। क्यों इमरजेंट बोला, क्योंकि वो ग्लास से कहाँ निकल रही है, बाहर। और ये हमारा कहाँ गया, हमारा ये है हमारा क्या, नॉर्मल, और ये हमारा क्या है, इमरजेंट रे। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। तो ये जो एंगल है, ये कौन सा हो गया, एंगल ई। अब इस लाइट रे को मैंने क्या किया, बैक साइड में इंक्रीज किया। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलेंगे हम डी, इसको डी से शो करेंगे, इट इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो क्या पढ़ना था हमें पढ़ना था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसा होगा। तो प्रिज्म क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने ए बी सी ये क्या बनाया, प्रिज्म। उस प्रिज्म पर एक लाइट रे पी क्यू लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट। अब ये था एयर, ये था ग्लास। ग्लास से एयर में लाइट रे जाएगी तो क्या होगा, उसका पाथ चेंज। और किस टाइप से पाथ चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन पढ़ना है हमें, तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब उसका पाथ चेंज होगा। अब पाथ किस टाइप से चेंज होगा, पूजा, राहुल, समझ में आ रहा है ना, पाथ किस टाइप से चेंज होगा, शुभम
सो तो नहीं गए। तो पाथ किस टाइप से चेंज होगा कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो कहाँ आती है, RDT, कि जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पर हमने ये NM क्या किया, इस AB सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है। इस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही थी, तो इस डायरेक्शन में ना जाते हुए वो क्या कहाँ आ गई, नॉर्मल के पास। ये हमारा नॉर्मल है, तो लाइट रे आ गई नॉर्मल के पास। तो ये कौन सी लाइट रे, QR इज अ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो QR हमारी रिफ्रैक्टेड रे आ गई। फिर उसके बाद अब लाइट रे ग्लास से कहाँ पे जा रही है, एयर में। तो ग्लास से एयर में जाएगी तो फिर से उसका क्या होगा, पाथ चेंज। अब कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस सरफेस AC पर भी हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब जाके इस डायरेक्शन में लाइट रे थी, इस डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर। तो ये हमारा नॉर्मल है और लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही थी तो नॉर्मल से दूर, तो ये नॉर्मल से दूर इस डायरेक्शन में चली गई। तो ये RS क्या हो गई, हमारी इमरजेंट रे। फिर उसके बाद क्या था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज डिनोटेड बाय I। फिर एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है हमारी, QR, एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। फिर ये क्या है हमारी रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस और उसको किससे शो किया हमने, E से, स्मॉल e, तो ये लिख दिया स्मॉल e। अब नई चीज़ क्या आई, नई चीज़ यहाँ पर आया ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या कहा हमने, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमारी लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही थी और इमरजेंट रे इस डायरेक्शन में गई। तो लाइट इंसिडेंट रे जा रही थी इस डायरेक्शन में और रिफ्रैक्टेड रे जा रही है इस डायरेक्शन में। तो रिफ्रैक्टेड रे को हमने क्या किया, बैक साइड में इंक्रीज़ किया, ये यहाँ से यहाँ तक बैक साइड में इंक्रीज़ किया। इंसिडेंट रे को यहाँ से यहाँ तक मैंने फॉरवर्ड साइड में इंक्रीज़ किया। तो इस रिफ्रैक्टेड रे ने, इस इमरजेंट रे ने इस इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाया, ये हमारी कौन सी रे है, इमरजेंट रे। ये कौन सी रे है, RS इज अ इमरजेंट रे। तो इमरजेंट रे ने इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाया, उस एंगल को ही हमने क्या कहा, एंगल ऑफ डेविएशन। की लाइट रे कितनी डेविएट हुई, अपने पाथ से कितनी चेंज हुई, उसका पाथ कितना डेविएट हुआ कि पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी और अब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका पाथ इतना चेंज हो गया, इतना उसका एंगल क्या हुआ, डेविएट हुआ। तो इसलिए इस एंगल को हमने क्या कहा है, एंगल ऑफ डेविएशन, और उसको किससे शो किया है, D से। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।